Hello everyone, welcome back to Bihar Code Academy. This is Nitish and today we are going to learn about data models and the special topic for this video will be entity relationship model. सबसे पहले आप लोगों में से कई लोगों का ये ड्रीम होगा, जो भी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, इफ यू आर इन बीबीए, कई लोगों का ये ड्रीम होगा दैट आप अपने पेरेंट्स के लिए या अपने फैमिली के लिए एक बड़ा घर बनाना चाहते हो, राइट? यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिग हाउस, ए बंगलो, ए विला, फार्म हाउस, जो भी है। आपको पता है जब आप घर बनाने जाओगे तो वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी, आप कभी भी जाके डायरेक्ट ईंट जोड़ना स्टार्ट नहीं कर दोगे, राइट? ईंट का काम, सीमेंट का काम कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। सबसे पहला काम क्या होता है, आप बताओ मुझे। सबसे पहला काम ये होता है, सबसे पहले आप एक इंजीनियर को हायर करोगे, उसको बोलोगे भाई प्लानिंग बताओ, मेरा 4 बेडरूम का रिक्वायरमेंट है, एक पूजा घर है, एक पार्किंग है, दो दो वॉशरूम है। आई एम गिविंग यू द रिक्वायरमेंट, यू शो मी द प्लान। आप उसको बोलोगे फिर प्लान देने, आप कुछ चेंजेस सजेस्ट करोगे उसको, फिर उसमें रिवाइज करोगे, फिर आप लोग एक फाइनल स्टेप तक पहुंचोगे। जब आप फाइनल स्टेप पे पहुंच जाओगे देन यू विल गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। आप एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओगे और उसको बोलोगे भाई तुम बनाना स्टार्ट कर दो। उसी प्रकार से इन सॉफ्टवेयर डेटाबेस हम लोग डायरेक्ट कभी बिल्ड नहीं कर सकते हैं, राइट? वरना कुछ पता ही नहीं रहेगा क्या बना रहे हैं हम लोग। विदाउट प्लानिंग कुछ होता है क्या? तो हम लोग उसके लिए डेटा मॉडल बनाते हैं पहले, डेटाबेस बनाने के पहले। अब डेटा मॉडल का ही एक पार्ट है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। समझ में आ गया? हम लोग किसी भी डेटाबेस डिजाइन करने के पहले उसका मॉडल बनाते हैं। जैसे हम अपने घर तैयार करने के पहले अपने घर का एक मॉडल बनाते हैं, अपने घर का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन द सिमिलर फैशन फॉर द डेटाबेस वी क्रिएट ए मॉडल फॉर दैट एंड दैट इज डेटा मॉडल्स एंड वन ऑफ द टाइप इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ओके, नाउ अभी आप ये दो टर्म को समझो पहले। एंटिटी और रिलेशनशिप क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी। आप अपने आप में एक एंटिटी हो, मैं अपने आप में एक एंटिटी हूं, ठीक है? मेरा भी कुछ लोगों से रिलेशन है, कुछ अदर एंटिटी से रिलेशन है, आपका भी कुछ अदर एंटिटी से रिलेशन है, ठीक है? तो एनी ऑब्जेक्ट, एनी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी। वेरी सिंपल। इसके बाद आता है एट्रीब्यूट्स, मैं बताता हूं आपको। अब बताओ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कॉलेज है एंड दिस कॉलेज इज एन एंटिटी, और यहाँ पे ये कोर्स है, दिस कोर्स इज एन एंटिटी, बिकॉज ये अपने आप में कॉलेज एक ऑब्जेक्ट है और ये कोर्स भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। अब इन दिस कॉलेज देयर शुड बी कॉलेज नेम, एड्रेस, रेटिंग। सिमिलरली फॉर द कोर्स देयर विल बी ए बीसीए, एमसीए, बीबीए। तो ये जो नेम है, एड्रेस एंड रेटिंग है, दिस इज नथिंग बट दिस आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस एंटिटी। इस कॉलेज एंटिटी का ये एट्रीब्यूट्स है। अभी एट्रीब्यूट्स को और मैं सिंप्लीफाई करता हूं। एंड एट्रीब्यूट जो है वो किसी भी एंटिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, ठीक है? इस कॉलेज का ये जो एट्रीब्यूट है कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा। अगर ये कॉलेज है, सपोज ये है आईआईटी पटना, नेम आईआईटी पटना, एड्रेस बीटा एंड द रेटिंग इज समथिंग 5 आउट ऑफ 5। तो ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इस एंटिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। एंटिटी क्लियर हो गया? एंटिटी इज ए ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? Anything that define the characteristics of entity is called as attributes. Similarly, यहाँ पे कोर्स एक एंटिटी है, ठीक है? और ये बीसीए, एमसीए, बीबीए, these are the entities, ठीक है? सॉरी, आई एम सॉरी, these are the attributes and course is the entity. So ये जो attributes है ये इस एंटिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, ठीक है? अब इस डायग्राम पे आते हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। कॉलेज, कोर्स, कॉलेज इज एन एंटिटी, कोर्स इज एन एंटिटी, एंड कॉलेज और कोर्स में एक रिलेशन है, इसीलिए हम लोगों ने ये बनाया है, ठीक है? अब आप सोच रहे हो कि ये बॉक्स मैंने इस तरह से क्यों बनाया है? तो हम लोग एंटिटी को, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, राइट? हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, राइट? आप किसी भी चीज को, अब जैसे अब सपोज करो वेजिटेबल्स है तो आप केजी में उसको मेजर करते हो, राइट? अब हर कुछ को मतलब डिनोट करने का एक तरीका होता है। सिमिलरली हम लोग एंटिटीज को डिनोट करने के लिए ये रेक्टेंगल बनाते हैं। कॉलेज इज एंटिटी हियर, कोर्स इज एंटिटी हियर, तो कोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक रेक्टेंगल बनाया। सिमिलरली रिलेशनशिप को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है? अभी कॉलेज का नेम, कॉलेज और कोर्स में रिलेशन है, ठीक है? सपोज करो आईआईटी है तो कोर्स क्या है, उसमें बीबीए है, बीसीए, बीबीए है, इंजीनियरिंग है, बीटेक है, बीई है, व्हाटएवर है, ठीक है? एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है? अभी सपोज करो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज एन एंटिटी, ठीक है? और उसके एट्रीब्यूट क्या है? आईडी एंड नेम। सिमिलरली कंपनी इज एन एंटिटी एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ कंपनीज इज नेम एंड एड्रेस, ठीक है?
Now, how we will denote the attribute, I mean the entity is like here we will be using a rectangle. ठीक है, हम लोग एम्प्लॉय को एक रेक्टेंगल में डालेंगे, तो कोई भी आके जिसको डेटा स्ट्रक्चर पता है, जिसको मॉडल पता है, जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पता है, उसको पता है कि भाई ये एंटिटी है. सिमिलरली एम्प्लॉय और कंपनी को हमने बना दिया. सिमिलरली कंपनी भी एक एंटिटी है, एम्प्लॉय भी एक एंटिटी है. अभी एम्प्लॉय का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन बता रहा है? ये दिस विल बी एट्रीब्यूट्स. आईडी और नेम एट्रीब्यूट्स है एम्प्लॉय का. सिमिलरली नेम एंड एड्रेस इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ कंपनी एंटिटी. अब एम्प्लॉय एंड कंपनी के बीच जो रिलेशन बता रहा है वो ये बता रहा है. ठीक है, तो एंटिटी रिलेशनशिप, एंटिटी रिलेशनशिप, यही तो है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. देखो इट इज सो सिंपल, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. आप रट्टा मारने का भी कोशिश ही मत करिए, बहुत सिंपल है. मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं, रिकैप नहीं करूंगा, एग्जांपल लेता हूं. सपोज करो आप एक एंटिटी हो, आपका नाम है आयुष. आयुष एक एंटिटी है, तो मैंने ऐसे बना दिया. अभी आयुष के फादर है, ठीक है, आयुष डैड, आयुष डैड. सिमिलरली आयुष इज वन एंटिटी, आयुष डैड इज वन एंटिटी. अब मैं इनके बीच तो रिलेशन है, राइट. आयुष का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. सपोज करो नेम, इसका एट्रीब्यूट नेम है और नेम और एज है. सिमिलरली आयुष के डैड का भी है एट्रीब्यूट्स नेम एंड एज. अभी इसके बीच तो रिलेशन है, राइट. आयुष और आयुष के डैड के बीच रिलेशन है. आयुष का डैड आयुष के फादर है एंड ही इज द सन ऑफ आयुष डैड. ठीक है, इन दिस वे वी प्रिपेयर द डेटा मॉडल which is known as entity relationship model. This is the first step before creating any database on ground. Hope it is clear to you. Please give me feedback. I request you to like, subscribe and follow my channel. Thank you.